खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने एक और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की है और भारतीय समुदाय के बीच डर पैदा करने के लिए कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर फ्रेजर नदी के दक्षिण में स्थित सरे शहर के एक मंदिर के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में हरदीप निच्चर की हत्या पर जनमत संग्रह कराने की बात कही गई है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने खालिस्तानियों की करतूत का एक वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें दो नकाबपोश खालिस्तान समर्थकों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर पोस्टर चिपकाते हुए देखा जा सकता है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष अतिथियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। लगभग 1800 लोगों को आमंत्रण पत्र भेजने की तैयारी है। इन विशिष्ट अतिथियों में इस साल 50 नर्सें और उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। सरकार का मकसद समाज के हर वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करना है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी निधि बेला ने कहा, यह अच्छा है कि नर्सिंग पेशे को सम्मान दिया जा रहा है। कोविड के बाद लोग अस्पताल को चलाने में नर्सों के महत्व के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। उसके परिवार के साथ समारोह में भाग लें। पोलैंड के लुब्लिन शहर में दूसरे विश्व युद्ध के समय का बम मिला है। इसके बाद शहर में करीब 14,000 लोगों को अस्थायी रूप से घर छोड़ने का आदेश दिया गया। लोगों को स्कूलों और दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। साथ ही उन्हें घरों में बिजली से चलने वाले सभी इक्विपमेंट्स, पानी और गैस को बंद करने के लिए कहा गया। निर्माण साइट पर मिले इस बम का वजन 250 किलो है। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बम को हटाकर इसे डिफ्यूज कर दिया। खतरा टलने के बाद लोगों को फिर से घर जाने की इजाजत मिल गई। पोलैंड में इससे पहले भी कई बार दूसरे विश्व युद्ध के समय के बम मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर में 500 किलोग्राम का बम बरामद हुआ था। बम मिलने के बाद 13,000 लोगों को अस्थायी रूप से स्कूलों में शिफ्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में शानदार जीत के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह जीत खिलाड़ियों के अथक समर्पण, कठोर प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। भारत ने 2 गोल से पिछड़ने के बाद कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में शानदार वापसी करके शनिवार को यहां मलेशिया को 4-3 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और पार्टी के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री अजित पवार के शनिवार को पुणे में एक कारोबारी के आवास पर मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है। राकांपा नेता अमोल मिटकरी ने कहा, यह दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक मुलाकात हो सकती है। क्षेत्रीय समाचार चैनल द्वारा प्रसारित दृश्यों में शरद पवार दोपहर करीब 1 बजे कोरेगांव पार्क क्षेत्र में कारोबारी के आवास पर पहुंचते दिखे। शाम करीब 5 बजे शरद पवार चले गए। लगभग 2 घंटे के बाद शरद पवार के भतीजे अजित पवार को शाम 6:45 बजे कैमरे से बचने की कोशिश करते हुए एक कार परिसर से बाहर निकलते देखा गया। कांग्रेस इन दिनों अपने कोर वोटर को लुभाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन इस देश के मूल मालिक थे और इसका तात्पर्य यह भी है कि इस देश के मूल मालिकों को जमीन जंगल पर अधिकार दिया जाना चाहिए। जो वो चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि आपको यानी कि आदिवासियों को प्रतिबंधित और वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। पूरा ग्रह आपके लिए खुला होना चाहिए। हम कहते हैं आदिवासी और दूसरा पक्ष कहता है कि वनवासी, और वनवासी शब्द के पीछे एक विकृत तर्क है। वनवासी शब्द इस बात से इनकार करता है कि आप भारत के मूल मालिक हैं और यह आपको जंगल तक ही सीमित रखता है। उन्होंने कहा, वनवासी शब्द के पीछे भावना यह है कि आप जंगल में हैं और आपको कभी जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए, और हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस शब्द को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा राहुल गांधी ने बताया। मथुरा के गोवर्धन में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले के सीमावर्ती इलाकों में रविवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के झटकों के कारण जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने कहा,
आज सुबह लगभग 9:09 पर पेंड्रा शहर और आसपास के इलाकों में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र कोरबा और जीपीएम जिलों की सीमा पर चंदौती गांव में पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन को समर्थन देने का आग्रह किया। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने लोगों को अभियान की भावना में अपने सोशल मीडिया खातों की प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगे में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिस्प्ले तस्वीर को भी राष्ट्रीय ध्वज में बदल दिया। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न सशस्त्र बलों ने फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दी है। इन सबके बीच भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 1800 अतिथियों का नाम शामिल है। इन सभी अतिथियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें, सरकार की पहल जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन अतिथियों को समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है।